हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल जेएमएस कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल पर बात करने वाले हैं, यानी स्क्वायर और रूट्स किस तरह से निकाला जाता है, इसका क्या क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए सबसे पहले इसके क्वेश्चन तक जाने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। यहाँ से बेस और आधार के बारे में पहले जानेंगे। सबसे पहले बेस के बारे में जानेंगे, इसमें बेस का यूज करेंगे। पहले देख लीजिए क्या लिख रहे हैं। ठीक है, बेस, उसके बाद पावर, उसके बाद होता है करनी। ठीक है, ये तीन चीज इसमें ध्यान में रखना रहता है। यहाँ बेस क्या है, पावर क्या है और करनी क्या है, इस सब के बारे में यहाँ से एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए a पर पावर 2 दिया है, तो देखिए यहाँ a पर पावर 2 दे दिया, मतलब a को हम लोग बेस कह देंगे। क्या कह देंगे जी? बेस कह देंगे। और जो पावर दिया है, इसको जो 2 दिया है ना ऊपर, जो बेस पर जो पावर दिया है, उस 2 उसको हम पावर कहते हैं, यानी घात कह देते हैं। ठीक है, पावर कह देंगे या फिर घात कह देंगे। ठीक है ना। बेस मतलब होता है आधार। अब मेरे दोस्त, अब देखिए थोड़ा सा और यहां से देखेंगे तो यहां मान लीजिए कि a स्क्वायर बराबर 4 दे दिया, तो a बराबर क्या निकलेगा? तो ये स्क्वायर जब उधर जाता है ना, जब स्क्वायर उधर जाएगा बराबर के उस साइड में, तो ये वर्गमूल का रूप धारण करेगा। ये बात ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ वर्गमूल का रूप धारण करेंगे तो 4 पर रूट चढ़ जाएगा, मतलब 4 का वर्गमूल कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑल ओवर 4 का वर्गमूल जो निकलेगा वो a का मान होगा। तो यही करनी हो गया। ये क्या हो गया जी? करनी हो गया। इतना बात तो आप समझ गए। बेस क्या होता है, आधार क्या होता है, करनी क्या होता है ना। तो अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। एक्सरसाइज में अभी हम लोग टाइप 1 पर बात करेंगे, सिर्फ टाइप 1 पर, और टाइप 2 नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे इसको। ठीक है, तो आइए टाइप 1 में क्या कह रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन में इसको पहले देखिए। यहां से सबसे पहले अगर भिन्न में और करनी में दर्शाया रहे क्वेश्चन को, तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान में रखिए कि कहीं आसपास में दशमलव दिया है कि नहीं। उस क्वेश्चन में अगर दशमलव की चर्चा करेगा तो सबसे पहले हम दशमलव को हटाएंगे। दशमलव को हटा के एकदम सिंपल तरीका में बदलेंगे, उसके बाद काट छाट कर उसका आंसर देंगे। बात समझ गए? इतना करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ दशमलव कहीं नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है ना। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, तो सिंपल 112 है, 112 को 112 है ना, 112 लिख दिए, गुना, देखिए रूट में दिया है 576, 576 का वर्गमूल, तो 576 का वर्गमूल कितना होता है? 24 होता है। तो यहाँ 24 लिख देते हैं, और गुना यहाँ देखिए 256, तो 256 का वर्गमूल 16 होता है, तो 16 भी लिख देते हैं। और बटा में देखिए 196 दिया है ना, तो 196 किसका वर्गमूल होता है? 14 का वर्ग होगा, 196 का वर्गमूल 14 हो जाएगा, या फिर 14 का वर्ग क्या कह देंगे? 196। ठीक है, उसी तरह से गुना नीचे 12 है, फिर 8 है, इस तरह से लिख दिए। अब ये सिंपल एकदम रूट से आजाद हो गया कि नहीं। अब काटिए और काट के छोटा रूप लाइए, भिन्न का छोटा रूप लाइए, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, वही आंसर निकलेगा आपका। तो यहां से देखेंगे 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे 8 को तो 4 मंत्रव्य, 4 से काटेंगे 16 को तो 4 चौके 16, 4 मंत्रव्य। ठीक है, अब ये 2 से 4 को 2 से काटेंगे तो 2 मंत्रव्य, फिर 2 से काटेंगे तो 7 मंत्रव्य। ठीक है ना। अब 7 से इसको भाग लगाएंगे, तो 7 एकम 7 7 छक 42, यानी 16 मंत्रव्य कट गया। तो अब यहाँ बच गया 16 गुना 2, यानी 16 दूना 32। इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल गया। यानी 1 नंबर जो टाइप 1 का 1 नंबर जो क्वेश्चन है, उसका आंसर कितना निकाल दिए? 32 निकाल दिए। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, अभी हड़बड़ाइएगा नहीं। ठीक है ना, ये छोटा छोटा क्वेश्चन को देख के आप हड़बड़ाइएगा नहीं। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आप उसको आराम से ढंग से बनाएंगे। ठीक है, हड़बड़ा के छोड़ के स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, अभी एक से एक क्वेश्चन आने वाला है,
टाइप 1 में भी जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है उसको भी लेके आए हुए हैं, उसका भी ट्रिक देंगे हम। ठीक है, फिलहाल अभी इस सब का कोई ट्रिक नहीं है, इसलिए हम सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, आप भी समझ रहे हैं कि इसका ट्रिक नहीं निकलता है, कोई ट्रिक ही नहीं है, तो जब ट्रिक आएगा उस घड़ी हम बताएंगे। ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन जो दिया है लास्ट में उस सब में हम बात करेंगे ट्रिक पर। ठीक है, 2 नंबर पर फिलहाल देखते हैं, कुछ नहीं फटाक से 225 का वर्गमूल कितना निकलता है 15, और बट्टा में 729 का वर्गमूल 27 निकलता है, माइनस 25 का वर्गमूल 5 और बट्टा में 144 का वर्गमूल 12 आएगा। उसके बाद भाग का साइन है तो गुना में बदलेंगे, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे चल जाएगा। ठीक है, जब भिन्न भाग में दर्शाया रहे अगर उसको आप गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, यानी ऑल ओवर कहा जाए तो भिन्न को पलट कर गुना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए √81, तो 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, तो अब नीचे था तो ऊपर लिख दिए। उसी तरह से 16 का वर्गमूल 4 होता है तो उस ऊपर है तो नीचे लिख दिए। इतना प्रोसेस आप करेंगे। ठीक है, अब आगे चलिए, थोड़ा सा आगे अब देखेंगे। अब 12 और 27 है, इसका लघुत्तम आप क्या निकालेंगे, तो 27 को निकालेंगे तो 9 या 27 होता है, यानी 3 गुना 3 और गुना 3 गुना 4, यह ना आएगा। अब यहाँ से देखिए 27 तो यहाँ है, 4 से 15 चौके 60, माइनस यहाँ देखिए 12 है ना, तो चढ़ते यहाँ 12 हो गया, तो बचा कौन 9 बचा, तो 9 से 5 में गुना करेंगे तो 9 5 45। आप जिस हिसाब से आप बेसिक से बनाना है बेसिक से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका यही है, आप बनाते रहिएगा। ठीक है, तो 9/4 बराबर 60 में से 45 गया 15 आ जाएगा, और बट्टा में देखिए 3 गुना 3 गुना 3 और गुना में 4, और गुना में यहाँ देखिए 9/4 दिया है, 9/4। यहाँ से 9 से 9 खत्म हो गया, 3 से काटेंगे इसको तो 15 या 15 निकलेगा। ठीक है, यानी ऑल ओवर इसका आंसर क्या निकल गया जी, तो ऊपर में 5 और नीचे में 16, 5/16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकला। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ से ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, 5/16 एकदम काट छाट के आराम से निकालें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें एकदम बेसिक क्वेश्चन है। आई नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में देखिए, अब यहाँ दशमलव आ गया। तो दोस्त हमने पहले ही बता दिए हैं कि दशमलव जब भी नजर आएगा पहले दशमलव को देखेंगे, ऊपर देखेंगे और नीचे देखेंगे, और दशमलव को पहले कट के हटाएंगे। ठीक है, दशमलव को हटाने की कोशिश करेंगे पहले, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए ऊपर वाला में देखेंगे तो दशमलव अगर हटाएंगे, दशमलव के बाद 3 गो अंक, इधर दशमलव हटाएंगे ऊपरे में तो दशमलव के बाद 1 गो, तो ऑल ओवर दशमलव के बाद 4 अंक हुआ ऊपर। और नीचे में देखिए दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 3 गो, और दशमलव नीचे में हटाएंगे फिर दशमलव के बाद 1 गो, यानी 3 गो 1 गो 4 गो, तो 4/4 दशमलव से तो दशमलव खत्म हो गया। तो दशमलव अब खत्म हो गया तो आप किस रूप में लिखिएगा आप, तो 204 गुना 42 और बट्टा में 7 गुना 34 इस रूप में आया। अब तो दशमलव का काम खत्म हो गया था, तो कुछ इस तरह से आएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे 7×6 42 होता है, 7×6 42 हो गया। 6 को काटेंगे 2 से तो 3 मंत्रव्य कटेगा, और 2 से 34 को काटेंगे तो 17 मंत्रव्य आएगा। अब 17 से काटेंगे 204 को, तो यहाँ देखिए 17 एकम 17 और 17 दूना 34। ठीक है, तो ऑल ओवर यहाँ निकला 12 गुना 3, यानी बढ़ती है ये 36 होता है ना, तो 36 का वर्गमूल 6 निकलता है। 36 का वर्गमूल कितना निकलता है जी, 6 निकलता है। तो ऑल ओवर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 6। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब एकदम बेसिक है, ध्यान दीजिएगा। आप सिर्फ दशमलव को हटाना आप सीखिए पहले, उसके बाद की बात बाद में कीजिएगा। दशमलव हटाएंगे, यहाँ से आप फटाफट कीजिए। दशमलव के बाद ऊपर देखें 2 अंक 1 3 अंक, नीचे 1 अंक 2 अंक 3 अंक, मतलब दशमलव खत्म हो गया। अब 121 गुना में 9 और बटा में 11 गुना में 11, यह ना बचा। अब आइए ऊपर में देखिए 121, 11 गुना 11 121 और 121 खत्म हो गया। ऑल ओवर 9 बचा, √9 बचा, यानी 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से दशमलव के बाद अंक गिनेंगे तो 1 गो और 4 गो 5 गो 1 गो 6 गो हुआ, ऊपर में 6 गो हो गया,
नीचे में देखेंगे 4 गो 5 गो 1 गो 6 गो, तो दशमलव तो खत्म हो गया। 6 गो दशमलव के बाद ऊपर भी अंक है और 6 गो दशमलव के बाद नीचे भी अंक है, मतलब दशमलव से दशमलव खत्म हो गया। ऑल ओवर क्या बचा मेरे दोस्त, यहाँ से देखिए 95 गुना में 85 और गुना में 189 और बट्टा में 17 गुना में 19 गुना में 21, यही ना बचा। अब देखिए कटने वाला है तो काटिए पहले, तो 19 पंचे 95 होता है, 19 पचे 95 हो गया, 95 से काट दिए। 17 पचे 85 होता है, इसको भी काट दिए, ठीक है। अब यहाँ से 9 दूना 18, नहीं 21 में 9 से गुना करेंगे तो 189 आ जाएगा। ऑल ओवर क्या निकला, तो 5 गुना 5 गुना 9, इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो ये 25 होगा। 25 का वर्गमूल 5 और 9 का वर्गमूल निकलता है 3, मतलब 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, ठीक है मेरे दोस्त। आई नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। 6 नंबर पर दशमलव पहले गिनेंगे तो 2 गो ऊपर देखेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक और एक 3 अंक और एक 4 अंक है, ऊपर 4 गो अंक है, नीचे में 2 अंक और 2 4 अंक, दशमलव से दशमलव खत्म हो गया। ऑल ओवर डिजिट को लिखेंगे। अब जो बच गया है तो रूट अंडर 25 गुना 36 गुना 49 और बट्टा में 144 गुना 625 है, यही ना है। तो यहाँ से आप इसको देखिए, 25 से काटेंगे 625 को तो 25 मंत्रव्य कटेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर 36 से 144 को काटेंगे तो 4 मंत्रव्य कटेगा, यह ना होगा। अब ऊपर देखिए रूट अंडर 49 और बटा में 4 गुना 25, यह ना होगा। अब देखिए 49 का वर्गमूल 7 आ जाएगा और नीचे में 4 का वर्गमूल 2 और 25 का वर्गमूल 5, ऑल ओवर में 7/10 निकला, यानी 0.7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकला। पॉइंट में दिया है तो 0.7 आंसर होगा, और इस अगर बट्टा में दिया है, भिन्न में दिया है तो 7/10। देखिए कौन सा है, ऑप्शन में दिया है दशमलव में, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, ठीक है। आई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर में कह रहा है सिर्फ दशमलव को हटाइए, 3 गो 3 गो 6 गो 4 2 6 गो दशमलव हट गया। ऑल ओवर काम कीजिए, अब सिर्फ सोल्यूशन कीजिए। उसके बाद 64 गुना 625। अब यहाँ से दोस्त, यहाँ से एक काम कीजिए, सबसे पहले यहाँ से 64, तो इसको काटिए, तो 4 से इसको काटेंगे तो 16 के 64 होता है, 16 आया। 4 से इसको काटेंगे आप, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 121 आया नहीं। अब आराम से आप इसका वर्गमूल निकालिए, तो 81। अब क्या निकलेगा यहाँ, 81 और गुना में 121 रहेगा और बट्टा में सब रूट ओवर सब पर है, ठीक है, सब पर दे दीजिए, बेटर रहेगा। 16 गुना में 625, 81 का वर्गमूल 9 होता है, 121 का वर्गमूल 11 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है और 625 का 25 होता है, यही ना होता है। अब गुना कीजिए, अब यहाँ से आप गुना कीजिएगा तो 99 होता है और बट्टा में 25 चौक 100, दशमलव में बदल देंगे 0.99 इसका आंसर होगा, 0.99 दिया है। ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया है, नहीं ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, ठीक है दोस्त। आई नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में कह रहा है सिर्फ दशमलव को हटाइए। दशमलव देखिए तो 3 गो 3 6 गो 6 गो और 3 गो 9 गो, दशमलव के बाद 9 गो ऊपर में अंक है, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो 4 गो 8 गो 1 गो 9 गो, तो दशमलव से दशमलव तो खत्म हो गया। ऑल ओवर में बात करेंगे तो यहाँ रूट अंडर 81 गुना में 324 गुना में 46 24 बचेगा नहीं, और बट्टा में क्या बचेगा जी, तो यहाँ बचेगा 15 625 गुना 289 गुना 729 और गुना 64, यही ना बचेगा दोस्तों। यहाँ से काट के पहले छोटा कीजिए, वैल्यू के जो मान दिया है उसको छोटा कीजिए। अब इसका सॉल्यूशन आप करेंगे तो यहाँ से देखेंगे 81 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। उसके बाद 324 का वर्गमूल कितना होता है मेरे दोस्त, 18 होता है। उसी तरह से अगर 46 24 है तो इसका वर्गमूल कितना होगा,
तो यहाँ से देखिए किसके वर्ग के बराबर है, यहाँ से निकालेंगे आप 46 24 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 और 8 अट्ठाईस 64 2 दूना 4 और 6 1 36 यानी 68 के वर्गमूल होगा यहाँ। तो 68 का ये जो है 46 24 जो है 46 24 का वर्गमूल कितना होगा 68 होगा। और बट्टा में क्या दिया है, बट्टा में देखिए 15,625 किसका वर्गमूल है, तो बराबर है 144 125 का वर्गमूल है गुना 289 17 हो जाएगा, 289 का वर्गमूल 17। उसी तरह से अगर 729 का निकालना होगा तो 27 हो गया, उसके बाद 64 का वर्गमूल 8 होता है। बस यही ऑल ओवर सॉल्यूशन निकला। ठीक है, अब काट के आंसर दीजिए। यहां से आप काटेंगे 17 तिया 51 17 चौके 68, 17 से तो कट गया, 9 तिया 27 4 दूनी 8 6 तिरी 18 3/125 निकला, 3/125 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकला। अब इसमें आप अगर भाग लगाएंगे, दशमलव में दिया है तो आपको भाग लगाना पड़ेगा, तो 3 में भाग लगाएंगे 125 से, तो देखिए यहाँ 0.0 आया, फिर एगो 0 देंगे, यहाँ 0 आएगा, तो 2 मंत्र में जाएगा तो कितना हो जाएगा जी 50 और 2 250 आ जाएगा। तो यहाँ से घटाएंगे तो 50 आएगा, नहीं 50 आ जाएगा। अब यहाँ 0 देंगे तो 500 हुआ, यानी बरचौक 48 4 मंत्र में चल जाएगा। मतलब ऑल ओवर इस क्वेश्चन का राइट आंसर 0.24 आंसर होगा, 0.24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस तरह से आप सोच लीजिएगा। देखिए यहाँ भिन्न में आया था, भिन्न में तो ऑप्शन था ही नहीं, तो भिन्न में ऑप्शन नहीं था तो हम दशमलव में चेंज किए, तो दशमलव में चेंज किए तो ऑप्शन नंबर डी जो है 0.024 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकला। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर को देखते हैं। दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक खत्म हो गया और इधर 2 अंक है। तो देखिए अब यहाँ खेल, यहाँ खेलिए। अब दशमलव का खेल है, यहाँ और कुछ नहीं है, इसको समझना है। दशमलव हटाएं तो बटा में 4 गो 0, 1 पर 4 0 गुना, नीचे में 9 गुना 36, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 2 गो 0 ऊपर जाएगा, ऑल ओवर 2 0 से 2 0 खत्म, मतलब 2 0 नीचे रहेगा। 144 यहाँ से देखिए अब क्या निकला, 144 और गुना में 81 और बट्टा में 100 और गुना में 9 और गुना में 36, ये ना है जी। तो अब यहाँ से देखिए 144 का वर्गमूल 12 होता है और 81 का वर्गमूल 9 होता है और 100 का वर्गमूल 10 निकलेगा और 9 का वर्गमूल 3 और 36 का वर्गमूल 6 होगा। काट के आंसर दीजिए। यहाँ से देखिए 3 से काटेंगे तो 4 3 या 12 होता है और 3 से इसको काटेंगे 3 दूना 6 और 3 3 की 9। ठीक है, उसी तरह से 2 से काटेंगे 4 को तो 2 मंत्र में कटेगा, ऑल ओवर 3 दूना 6, 2 से काटेंगे 10 को तो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। अब देखिए ऊपर बचा क्या, ऊपर में 5 बचा, नीचे में ऊपर में 3 है और नीचे में 5 है, ऑल ओवर 3/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकला। ठीक है, अब दशमलव में सब दिया है तो दशमलव में देखिए तो इसको क्या बदल सकते हैं आप, 0.6 नहीं लिख सकते हैं, इसको दशमलव में बदलेंगे तो 0.6 निकलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन निकल गया, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उसी तरह से है, दशमलव के बाद देखिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक 5 अंक, 2 और 3 5 1 6 1 7 अंक नीचे है और ऊपर में 4 1 5 अंक है। तो ऊपर में क्या करेंगे, 2 गो 0 बढ़ा देंगे तो 144 गुना में 1 16 81 गुना 3 24 और गुना 100 कर देंगे, इसलिए कि 0 बराबर करना था। ठीक है, उसके बाद 16 गुना, इसका सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन कीजिएगा, आप आंसर निकाल दीजिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा बेसिक सोल्यूशन पर जाएंगे आप। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से 144 है ना, 144 का वर्गमूल निकालिए। 144 का 12 होता है गुना 16 81 है तो 16 81 का अगर वर्गमूल निकालेंगे 1 9 4 चौके 16 4 4 4 5 20, कम वाला 41 हो जाएगा तो 41 और गुना में
324 18 का हो जाता है नहीं। 100 का वर्गमूल 10 होता है और बट्टा में 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2 आएगा। 3 दूना 6, 6 3 18, खत्म हो गया। चढ़ते हैं यहाँ 12। ऑल ओवर देखिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन निकल रहा है? तो इधर 3 बचा और इधर 3, 3 3 की 9 और गुना में 10 और गुना में 41, यह ना है। 9 से गुना करेंगे 9 9 चौके 36, एगो जीरो बैठाएंगे। 36 90 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकला। 36 90 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, आई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहां से देखिए, यहां से आप ट्रिक ध्यान में रखेंगे। रूट अंडर 4a प्लस 1 बटा में होल बटा में 2 और यहाँ रूट के बाहर प्लस और -1 लगाइएगा। ये ट्रिक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन में ये ट्रिक लगाइएगा, अन्यथा डायरेक्ट बनाएंगे। डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ध्यान में रखेंगे। डायरेक्ट में होता क्या है? तो देखिए ये दोनों में यहाँ इसका ऐसा फैक्टर लेंगे ना कि दोनों का जो फैक्टर लेंगे उसका अंतर 1 होना चाहिए। तो देखिए तो पंचों के बीच 4 और 5 का गुना करेंगे तो अंतर 1 का आया कि नहीं? 4 और 5 में अंतर 1 का और गुना करने के बाद 20 भी आ गया। तो इस तरह से अगर यहाँ बीच में प्लस रहेगा ना तो बड़ा वाला आंसर देंगे और माइनस रहेगा तो छोटा वाला देंगे। तो यहाँ देखिए पंचों के बीच तो हो गया, यहाँ बीच में प्लस प्लस में जा रहा है यानी 12 वाला आंसर होगा, यानी 5 होगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन निकलेगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझे कि नहीं? ये बात डायरेक्ट भी बता दिए। उसके बाद ये फार्मूला पर, अगर फार्मूला पर लगाना है तो लगाइए। यहाँ से 20 रखेंगे तो 4 गुना 20 और +1 और +1, प्लस इसलिए रखेंगे अभी प्लस वाला है, यहाँ माइनस रहता है प्लस के जगह, तो यहाँ माइनस रखते हैं। ठीक है, यही बात ध्यान में रखना रहता है। और बटा में 2, यहाँ से 4 दूनी 8 और 1 जोड़ेंगे तो 80 1 81 हो जाएगा। तो रूट अंडर 81 और +1 और बटा में 2, तो 81 का वर्गमूल कितना निकलेगा मेरे दोस्त? 9 निकलेगा ना। 9 में 1 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 बटा 2 आएगा, यानी ऑल ओवर 5 निकला कि नहीं? तो इस तरह से बनाइए या फिर डायरेक्ट बनाइए, किसी भी स्तर से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर हर हाल में निकलेगा। ठीक है ना? तो ये ट्रिक है, ये ट्रिक ध्यान में रखेंगे, ये ट्रिक ध्यान में रखेंगे और ये डायरेक्ट है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में कह रहा है, देखिए यहाँ माइनस दे दिया ना तो इसका 2 फैक्टर, 56 का 2 फैक्टर निकालेंगे तो 7 और 8 आया और दोनों में अंतर 1 का आया ना। तो 7 8 56 होता है, माइनस है तो छोटका वाला, प्लस रहता तो बड़ा वाला आंसर होता। तो यहाँ से 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में कह रहा है कि 2 प्लस, देखिए रूट के अंदर में सब में 2 है ना, लेकिन प्लस में है तो 2 का ऐसा फैक्टर कीजिए तो 1 और 2 इसके बीच का अंतर 1 है और गुना करने के बाद 2 आ जाएगा। तो बीच का अंतर भी देख लिए कि 1 हो गया और गुना करने के बाद 2 भी आ रहा है, मतलब अब प्लस है तो बड़ा वाला आंसर देंगे, यानी 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। ठीक है, 14 नंबर में देखिए यहाँ 6 है ना, तो यहाँ 3 दूना 6 होता है, 3 दूना 6 होता है। यहाँ देखिए माइनस है इसलिए छोटा वाला आंसर होगा। ये दोनों का बीच में अंतर भी 1 का है, इसलिए इस कंडीशन में रहेगा तो 3 दूना 6 में माइनस वाला अगर कंडीशन रहेगा तो छोटा वाला आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में कह रहा है कि 12 रूट के अंदर में सब में 12 12 जा रहा है। ठीक है, यहाँ अनंत तक जा रहा है ना, तो इसी तरह का क्वेश्चन के लिए हम अभी बता रहे हैं, डायरेक्ट भी बताए हैं, फॉर्मूला भी बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट देखेंगे और ट्रिक भी बताए थे। तो चढ़ते यहाँ 12 होता है ना मेरे दोस्त, तो चढ़ते हैं 12 में दोनों में अंतर कितना? 1 का होता है। 4 और 3 में अंतर 1 का होता है। अब यहाँ 4 और 3 का गुना करेंगे तो 12 भी आ गया। अब देखिए अब यहाँ प्लस प्लस में है ना, 12 प्लस रूट अंडर, फिर 12 प्लस रूट अंडर। ठीक है, रूट ओवर दिया है ना, तो इस तरह से अगर प्लस दिया है तो यहाँ 12 वाला आंसर होगा, माइनस दिया रहता है तो छोटा वाला आंसर होता है, तो यहाँ 4 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, तो दोस्त टाइप 1 वर्गमूल का टाइप 1 हम यहीं तक रहने देते हैं और टाइप 2 नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लेके आएंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसका एक से बढ़कर एक ट्रिक मिलेगा, जो देखिएगा और टिक लगाइएगा। ठीक है दोस्त, तो आज यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट
टॉपिक पर बात करेंगे। तो दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।